फर्नेस के अंदर इट इज बेस्ड ऑन द effect of the eddy current. It is based on the effect of eddy current. Eddy कल पढ़ा था, कल ले आए थे. Eddy, E-double-D-Y, eddy current. Full stop. The metallic block is placed in a high frequency changing magnetic field. Placed in a high frequency changing magnetic field. First stop, line change. Strong eddy currents are induced right about full stop, line change. Strong eddy currents are induced and large amount of heat is produced due to high resistance of the metal full stop. Metal is melted and separated from its ore. Metal is melted and separated from its ore, ore, right? Full stop. This is the first application. इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, आपकी जो बड़े बड़े ब्लॉक निकलते हैं ना जमीन में से खोद के, जैसे मैग्नेटाइट का ब्लॉक निकला, राइट, आयरन हो, तो ऐसे ब्लॉक को स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है. स्ट्रॉन्ग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण उस ब्लॉक में वही इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज द एडी करंट. अगर उस मेटल ब्लॉक का रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ऑफकोर्स ये बात है वही आई स्क्वायर आर टी, राइट, क्या प्रोड्यूस होगी, हीट एनर्जी. तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मेटल ब्लॉक का, उतनी ज्यादा हीट एनर्जी. तो क्या होता है, ये मेटेलिक ब्लॉक मेल्ट हो जाता है. क्या हो जाता है, मेल्ट. तो मेल्ट होगा तो आयरन अलग कर लोगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या कर लोगे, अलग. तो ओर में से प्योरेस्ट मेटल निकालते इंडक्शन फर्नेस का यूज करते, और इंडक्शन फर्नेस में यही फिनोमिना हो. क्लियर टू एवरीवन? थैंक्स. नंबर टू, डेड बीट गैल्वेनोमीटर. डेड बीट गैल्वेनोमीटर.
These galvanometers has a fixed core, core made of metallic material, on which the coil is wound. Full stop. Line change. When the coil oscillates, comma, the eddy current generated in the core opposes the motion of needle, या ब्रैकेट में coil and bring it to rest, full stop. नहीं हो रहा? अरे होता है वहीं से, ये वाला यहां से होता है, यहां से, हाँ वो भी होता है पीछे, हाँ कहां से रिपीट करना है? नहीं, रिपीट कहां से करना है? The eddy currents generated in the core opposes the motion of the coil and bring it to rest. देखो, एक तो कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है किसका, इसमें टॉर्क का, रिस्टोरिंग टॉर्क, ध्यान है, डेड बीट गैल्वेनोमीटर, कि जैसे ही आपकी स्विंग कहीं जाती है उस पर रिस्टोरिंग टॉर्क लगता है और वापस से वो नल डिफ्लेक्शन पे आ जाता है। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर स्प्रिंग लगी है तो वो नल डिफ्लेक्शन के आगे भी तो निकल सकती है, वो ऐसे ऐसे करके फिर एकदम से रुकेगी, एक बार में थोड़ी रुक जाएगी। यहां पे देखते हो कि एक बार में वो आती है अगर नल पे, तो नल के उस साइड नहीं जाती, वो नल डिफ्लेक्शन पे आके रुक जाती। क्या होता है, उस कॉइल को हमने किसके ऊपर रैप कर दिया, एक मेटालिक मटेरियल के ऊपर, तो जैसे ही रिलेटिव मोशन होगा कॉइल का, जिसकी करंट जनरेट होगा इंड्यूस करंट, and the direction of induced current is such that it opposes the relative motion of the coil. तो वो किसको अपोज करेगा, रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल को। तो कॉइल जो कि वापस से पहुंच रही थी, वो उस रिलेटिव मोशन के अपोजिशन के कारण नल डिफ्लेक्शन पे आके रुक जाएगी, मतलब डैम्पिंग। अभी देखा था ना, वो ऐसे ऐसे रोटेट हो रही थी कॉइल, किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, और आके एकदम से क्या हो जाती है, डैम्प, राइट। यहां इस केस में इस डैम्पिंग को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। 2 मार्क क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सीधा पूछा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, व्हाट इज इट्स एप्लीकेशन, राइट। तो आपको पूरा इंड्यूस्ड करंट से रिलेट करके ये पूरा डेड बीट गैल्वेनोमीटर का समझाना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, राइट। एकदम से नीडल का आके नल डिफ्लेक्शन पर रुक जाना क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। लेट एवरीवन, दिस इज द कॉन्सेप्ट। क्यों होता है ये, वही इंड्यूस करंट, जैसे ही कॉइल का रिलेटिव मोशन हुआ
आपने कॉइल को किसके ऊपर लपेट रखा है? एक मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर, जिसको आप कोर कह रहे हो। क्या कह रहे हो? कोर। ठीक। जैसे ही रिलेटिव मोशन हुआ, इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ। क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड करंट। और वो इंड्यूस्ड करंट का जनरेशन विल अपोज द रिलेटिव मोशन ऑफ द कॉइल। तो कॉइल को रोकने की कोशिश करेगा, तो आपकी कॉइल डैम्प हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डैम्प। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट। लिखो व्हाट इज इट, इसी में लिख लो, पैरा चेंज करके। द coil comes to rest in a shorter interval of time. Shorter interval of time. This full stop. This type of stopping or damping is called क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। Right? Electromagnetic damping. Number 3. Magnetic brakes in trains. मैग्नेटिक ब्रेक्स इन ट्रेन। देखा है, ट्रेन में जब ब्रेक लगता है एकदम से ट्रेन नहीं रुकती, राइट? पहले से लगाने पड़ते हैं, फिर जाके वो कहीं जाके रुकेगी। वो मैग्नेटिक ब्रेकिंग है। वहां पे भी किसका कॉन्सेप्ट यूज होता है? एडी करेंट्स। इसका एडी किसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं? एडी करेंट्स। तो अभी किसका कॉन्सेप्ट यूज होगा? जितनी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो उन सब में एडी करेंट्स। बस हमें प्रूफ ये करना है कि कैसे होगा। ठीक होता ही है। ट्रेन का एक्सेल देखा है? एक्सेल जो घूमता है, जिसमें दो ट्रेन के चक्के कनेक्ट रहते हैं और बीच में एक डंडी, वो एक्सेल है ट्रेन का, राइट? मजाक सुनो, नहीं देखा सुन लो। ट्रेन के चक्के देखे होंगे, वो दो चक्के के बीच में एक लोहे की रॉड रहती है, वो उसको कहते हैं एक्सेल। उस एक्सेल में लगी रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्या लगी रहती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। जैसे ही आप वहां से, मतलब जहां पे ड्राइवर बैठा है, ब्रेकिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हो, इसका मतलब वो एक्सेल में लगी हुई जो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स है ना, वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या हो जाती है? एक्टिवेट। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एक्टिवेट होगी, तो अब वहां पे जो ट्रेन या रेल का रिलेटिव मोशन है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट, क्या जनरेट करेगा उस एक्सेल में? इंड्यूस्ड करंट। वो पूरे एक्सेल और पूरे चक्कों में क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस्ड करंट। कैसे जनरेट हुआ? ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन दैट एक्सेल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट, या फिर कह लो रिलेटिव मोशन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड द ट्रेन। एक्सेल नहीं कहना तो क्या कह लो? ट्रेन। जैसे ही वहां पे इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, दैट इंड्यूस्ड करंट विल बी इन द डायरेक्शन दैट इट विल अपोज द मोशन ऑफ एक्सेल। वो एक्सेल या चक्कों के मोशन को क्या करेगा? अपोज। मतलब चक्कों के मोशन को क्या करने जा रहा है? अब वो रोक। क्या करने जा रहा है? रोक। मतलब धीरे धीरे जैसे इंड्यूस करंट बढ़ता जाएगा, वैसे ही वैसे आपके चक्के रुकते जाएंगे।
कहने वाली बात, जैसे जैसे करंट का आप सोलेनॉइड में बढ़ाते जाओगे, मतलब वहां से ब्रेकिंग सिस्टम ऑपरेट कर रहे हैं ना, तो वहां से आप उन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में करंट भेजो। क्या भेज रहे हैं? करंट। ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट भेजोगे, ज्यादा जल्दी ट्रेन रुक जाएगी। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट भेजोगे और आराम से इंड्यूस करंट जनरेट होगा और आराम से ट्रेन रुकेगी। इट डिपेंड्स, राइट? तो जब आप वो ट्रेन का चेन खींचते हो, देखे, वो उसमें आप टॉप क्वालिटी ऑफ करंट जाता है, मतलब सीधा इंक्रीज करंट जाता है। तो एकदम से देखा आपने ट्रेन रुक जाती, बहुत एकदम से तो नहीं, बट बहुत जल्दी ब्रेकिंग सिस्टम ऑपरेट हो जाता है। नॉर्मल केस में जब ड्राइवर रोकता है तो वो बहुत तसल्ली से आराम से रोकता है, राइट? तो ये पूरा ब्रेकिंग सिस्टम किस कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है? इंड्यूस एडी, सॉरी, एडी करंट। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एडी, देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, स्ट्रॉन्ग electromagnets are situated करवा, पाइपर मत करवा, कल से उस साइड बैठ जाओ और वही लगवाना है यहां पर। स्ट्रॉन्ग क्या बोल रहे थे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर सिचुएटेड on the axle of the rail train, full stop. When electromagnets are activated, rail, train, कुछ भी लिख लो, full stop. When electromagnets are activated, comma, the eddy currents generated in the rail, क्या हुआ? In the rail opposes the motion of the train, First off, hence braking effect BRAKING लिखना, braking, BRAKING, braking effect is smooth, ये मेन 3 एप्लीकेशन है। एक और देख लो, वो सुन लो, बस लिखना हो तो लिख लो। वो पावर मीटर्स देखिए घर में लगे रहते, उसमें भी एप्लीकेशन ऑफ एडी करंट यूज होता है। वो उसमें एक शाइनी सी कॉइल लगी रहती है एल्यूमिनियम की, चमकती है। वो आपकी जो एनालॉग की रीडिंग चेंज होती है ना, वो रीडिंग चेंज उस कॉइल के रोटेशन के कारण होती है। वो एल्यूमिनियम की कॉइल उसमें क्या करती है? रोटेट। और वो रोटेट किस कारण से करती है? एडी करंट। उस कॉइल को कौन रोटेट करता है? एडी करंट। क्योंकि बार बार उस मीटर में चेंजिंग करंट जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? चेंज जनरेट हो रहा है, एडी करंट। दैट एडी करंट विल रोटेट दैट कॉइल। तो एनालॉग की रीडिंग चेंज होती है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। देखा? दिस इज ऑल्सो द एप्लीकेशन ऑफ, लिख लो, पावर मीटर्स।
Power meters. Number 4. Power meters. एल्यूमिनियम डिस्क, इसी के अंदर एल्यूमिनियम डिस्क in these meters rotates due to generation of eddy currents. Due to generation of eddy currents. Full stop. Hence, the readings of the meter is changed. ये तो होगी एप्लीकेशंस या एडवांटेजेस। अब देखो डिसएडवांटेजेस। ये गैल्वेनोमीटर में सडनली डेंटिंग क्यों? इतनी सडन भी नहीं होती, मतलब देखो वो हल्का बहुत तो जाएगा, उसको रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज करते हैं। तुमने गैल्वेनोमीटर देखा, अगर परफेक्ट गैल्वेनोमीटर भी देखोगे ना तो नल की थोड़ा सा कुछ आएगा। सो यू आर रिड्यूसिंग इट बट यू कैन नॉट रिमूव इट। ट्रेन में भी तो कहा एकदम से रिमूव कहाँ हो रहा है, स्मूथ ब्रेकिंग हो रही है ना। अगर एकदम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम से जीरो नहीं होना, हाँ, लेकिन बहुत मिनिमम टाइम में क्या हो जाना, टाइम। एकदम से ट्रेन में हो जाएगा तो फिर तो वो रुकी जाएगी ना। ये कहाँ होता है, एक्टिवेट होती है आराम से, इंड्यूस करंट एक्टिवेट होता है, फिर वो धीरे 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 होता है। तो वो दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो अपन सरफेस टेंशन में पढ़ा था जब, हाइड्रोलिक ब्रेक्स, वो है वो। ये मैग्नेटिक ब्रेक्स, इंडक्शन फर्नेस का मेटेलिक ब्लॉक्स। अब जैसे मान लो बड़ा ब्लॉक लोगे तो आर डिपेंड्स ऑन है ना, तो वो उन सब चीजों से बढ़ जाता है। आउट ऑफ लेंथ, मतलब कहने वाली बात है, जितना बड़ा सब्सटेंस लोगे उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। अब तुम 100 टन का मेटल लोगे तो 100 टन के मेटल में उस हिसाब से रेसिस्टेंस होगा ना। मान लो 1 टन का रेसिस्टेंस 1 ओम है तो 100 टन का रेसिस्टेंस 1 किलो ओम हो जाएगा कल वो बस। और फिर जितना इंड्यूस करंट जनरेट होगा तो आई स्क्वायर भी तो लग रहा है आर के साथ, तो आई स्क्वायर आर टी जनरेट करेगा ये। ठीक मत करो यार। डिसएडवांटेज नंबर 1। हाँ पूछो। सर ये पावर मीटर जो करंट चेंज होता है उस पे मैग्नेटिक फील्ड बता दो, फिर जब मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होते चली गई तो फिर चेंज कैसे हो जाता है? चेंजिंग करंट इज द कॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट द, हाँ, मतलब वहां पे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो। वो पूछने दिया करो यार। हाँ पहले तो अपन ने इंड्यूस पढ़ा था, इंड्यूस करंट। हाँ तो इंड्यूस चेंजिंग दो करंट है, एक जो एसी तुम्हारे घर में आता है उससे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही, और उसके कारण दूसरा करंट जनरेट हो रहा है इंड्यूस्ड, जिससे तुम्हारी वो कॉइल घूम रही। समझ रहे? तो दो करंट है, एक जो आया वो एसी करंट, उसके मैग्नेटिक फील्ड और उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, और उससे फिर इंड्यूस करंट जनरेट। तो अरे तो हाँ है अल्टरनेटिंग, लेकिन हुआ वो कॉइल को रोटेट करने के काम में आ रहा है। नंबर 1, इट लीड्स टू द नंबर 1 डिसएडवांटेजेस बोला था ये, उसके अंदर नंबर 1, इट लीड्स टू द लॉस ऑफ electrical energy. It leads to the loss of electrical energy in the form of heat.
in the form of heat. In the form of heat. Number 2. The heat produced breaks the टूटने वाला BREAK breaks the insulation breaks the insulation used in electrical machines. Number 3. It may cause Number 3, it may cause Number 3 है, 2 हो गए. कितने लिखे? एक ही लिखा? नहीं, 2 सबने एक लिखा कि 2 लिखे? तुम्हारे आगे पीछे सब पूरी क्लास में 2 लिखे, तुमने 1 लिखा. Number 3, it may cause unwanted damping effect. It may cause unwanted damping effect. जो वो द हीट प्रोड्यूस जिससे बोला है वो नंबर 2 है, राइट. फिर ये नंबर 3 है. तीनों को समझ लो, राइट. पहला क्या लिखा है? देख, सब देख रहे हैं फालतू की हीट जनरेट हो रही. चलो कहीं कहीं तो मैंने आपसे बोला था एडी करेंट्स जहां चाहिए वहां तो ठीक है, जहां नहीं चाहिए वहां भी प्रोड्यूस हो रहा है. जहां जहां चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वहां वहां एडी करेंट्स का प्रोडक्शन होगा. तो आपको जहां चाहिए वहां तो ठीक है, जहां नहीं चाहिए वहां भी फालतू का प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा. तो फालतू की हीट एनर्जी लॉस हो रही. आपकी बनाई हुई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही? हीट एनर्जी. नंबर 1. नंबर 2, अब कोई भी मटेरियल या कंडक्टर गर्म होगा तो ऑफकोर्स सी बात है वो सर्किट ब्रेक होगा, समझ रहे हो, खराब होगा. उसके ऊपर पे चढ़ी हुई इंसुलेशन की लेयर पिघलेगी, मेल्ट करेगी और आपके सर्किट को क्या कर देगी? खराब. वही है कि आपका इंसुलेशन ब्रेक होने से काफी मशीन्स क्या हो जाती है? खराब हो जाती. नंबर 3, जहां जहां डैम्पिंग चाहिए वहां वहां ठीक है, और जहां जहां डैम्पिंग नहीं चाहिए वहां वहां अनवांटेड डैम्पिंग हो रही है, राइट. जैसे ट्रांसफार्मर में अभी एसी पढ़ेंगे जब अल्टरनेटिंग करेंट तो आपको आएगा ट्रांसफार्मर 4 मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा, राइट. वो ट्रांसफार्मर में आपको पता पड़ेगा कि इंड्यूस्ड करंट फालतू की अनवांटेड डैम्पिंग कर रहा है, तो उसको कम कैसे किया जाए, राइट. तो ये तीनों क्या है इसके डिसएडवांटेज कि हमें नहीं चाहिए फिर भी ये है काइंड ऑफ. तो देखो ये डिसएडवांटेजेस रिड्यूस ऐसे होंगे. मान लो ये आपकी मेटलिक कोर हो, राइट, जिसमें इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा है? जनरेट. जिसमें क्या जनरेट हो रहा है? इंड्यूस्ड करंट, राइट. आप इस मेटलिक कोर को क्या कर दो? तोड़ दो पार्ट्स. ठीक, हमने पतली पतली क्या बना ली? प्लेट्स, राइट. इन सब प्लेट्स में क्या कर दिया? होल. और होल से वायर डाल के इन प्लेट्स को क्या कर दिया? बांध दिया. समझो क्या कर रहे हैं हम? ये जो एडी करंट है ना इसके पाथ को ब्रेक कर, क्या कर रहे हैं? ब्रेक.
अगर एज अ पूरा सिंगल मेटल वर्क करता तो ऑफकोर्स सी बात है, जो एडी करंट है उसका भी मैग्नीट्यूड क्या रहता है, ज्यादा, बिकॉज पूरा एज अ सिंगल मैग्नीट्यूड वर्क करता। ठीक, आपने क्या किया, प्लेट को तोड़ दिया। ये एक पॉइंट को कहते हैं लेमिनेशन। क्या कहते हैं, लेमिनेशन। एक अलग से ली, उसको इंसुलेट कर दिया, दूसरी प्लेट ली, इंसुलेट, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसी सब प्लेट्स को एक साथ मिला के एक वायर से क्या कर दिया, राइवेटेड। राइवेटेड का मतलब है बांध दिया, राइट। तो ऐसा मेटल ब्लॉक भी तो ले सकते हैं, दिक्कत क्या है, उसको पीस में क्या कर लो, तोड़ लो। तो आप ऐसे पीस में तोड़ के जो आपका एडी करंट है ना, उसके मैग्नीट्यूड को क्या कर रहे हो, कम, उसके पाथ को क्या कर रहे हो, ब्रेक। एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जाएगा तो पाथ ब्रेक हो जाएगा, दूसरे से तीसरे में जाएगा फिर पाथ ब्रेक हो जाएगा। बार बार पाथ ब्रेक होगा तो एडी करंट का मैग्नीट्यूड अपने आप क्या हो जाएगा, कम। अब जब तुम्हारा आई स्क्वायर आर टी लगेगा तो इसमें जो आई स्क्वायर है इसकी वैल्यू क्या है, बहुत कम, तो उतनी हीट एनर्जी जनरेट नहीं है ना। तो ऐसा करने से ये बहुत अच्छा तरीका है। आपने देखा होगा जब भी आप स्टेशन वगैरह जाते हो तो ट्रेन में वो लोहे के वो लगे रहते हैं, वो लंबे लंबी छड़े सी, वो आपने देखा होगा, वो बहुत सारी, और उनको वायर से एक रॉड से बांधा जाता है। ऐसी कोर्स आपने देखी होगी। कभी इंडस्ट्रियल एरिया में जाना तो ऐसी आयरन की बहुत सारी स्लिट्स रहती हैं, और वो स्लिट्स सब में एक होल रहता है, उस होल से वो सारी स्लिट्स बनी रहती। कभी आप एक बहुत भारी ब्लॉक यूज नहीं करते, किस फॉर्म में करते हो, स्लिट्स। इसको कहते हैं लेमिनेशन। क्या कहते हैं स्लिट्स को, लेमिनेशन। तो लेमिनेशंस के फॉर्म में करते, राइट। ये एक तरीका है एडी करंट को क्या करने का, रिड्यूस करने। आप अपने मेटेलिक ब्लॉक को तोड़ दो, पार्ट्स में, लेमिनेशंस में क्या कर दो, डिवाइड। रीजन, इट विल ब्रेक द पाथ ऑफ एडी करंट। ये एडी करंट के पाथ को क्या करता है, ब्रेक। तो उसका मैग्नीट्यूड अपने आप क्या हो जाता है, कम, राइट। एंड नाउ योर मैग्नीट्यूड ऑफ करंट विल डिक्रीज, सो एज द एनर्जी। तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम जनरेट हो। ऐसे कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। कभी आपके घर में डीपी लगी हो तो उसको खोल ला, घर के बाहर चप्पल पहन के, चप्पल पहन के खोलना, करंट नहीं करके चिपक जाओ तो मेरा नाम लेने के लिए बचोगे ही नहीं। देखो, दो चीजें, या तो बचोगे, या गए तो मेरा नाम तो लेने के लिए बचोगे नहीं, बच जाओगे। चप्पल पहन के खोल लो, उसमें कुछ नहीं होता। बारिश में चढ़ेगा तो नहीं बचे। उसमें ऐसा मेटेलिक ब्लॉक रहता है, बस देखो। पैरा चेंज टू मिनिमाइज, कहां बाहर, डीपी के बाहर, हाँ, तो वहां पे भी लगे रहते हैं। टू मिनिमाइज द, पैरा चेंज करो, लिखो, टू मिनिमाइज द एडी करेंट्स, कॉमा, सॉलिड मेटेलिक कोर, solid metallic core is replaced with solid metallic core, C-O-R-E, solid metallic core is replaced with the large number of thin sheets, full stop. These sheets are electrically insulated
electrically insulated and are called laminations. Lamination. Full stop. Line change. These sheets break the path of break the path of eddy currents and minimize the effect first, right? एडी करंट का कॉन्सेप्ट खत्म। हाँ मतलब बहुत पतली सी, हाँ वैसी मतलब कवर करते हैं उसको कि करंट का पाथ ब्रेक हो जाए, तो भी ब्रेक हो जाएगा, फिर भी कम हो जाएगा, मतलब उतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन हो जाएगा। तुम देखो ना, अब तुमने बीच में एयर भी तो एज ए इंसुलेटर वर्क कर रहा। हाँ ब्रेक होने का मतलब है कि जैसे मान लो पूरा मेटल है तो कंप्लीट मेटल में जो करंट है ना वो ज्यादा अमाउंट में फ्लो होता है। तुमने उसको पीस पीस में बांट दिया तो वो आई 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 डैश आई डैश आई डैश में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो अब तुम उसका एक आई डैश कंसिडर करोगे सारे आई डैश, मतलब जो हीट जनरेशन होगा वो कंप्लीट आई के कारण नहीं, बिकॉज आपका करंट का पाथ बार बार क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, राइट। तो जो एक करंट है उसके कारण हीट जनरेट होगी, अब वो सारे करंट के कारण नहीं है। ये है ब्रेकिंग द पाथ। हाँ हाँ तो कंडक्शन तो चलेगा, वो इसलिए तो बांध रहे, ऐसा ना हो कि वर्क ही ना करे तो क्या मतलब। नहीं एरिया पे नहीं, एरिया पे कैसे नहीं। हाँ 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 मतलब हाँ वो कहने वाली बात ये कह सकते हो कि एरिया रिड्यूस करके उसका पाथ ब्रेक करें, कह सकते हो ये। डालोइडिंग इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ in a conducting rod, in a conducting rod in a magnetic field। बस उतना ही। Induced EMF in a conducting rod in a magnetic field। चलो देखो, हाँ बेटा मेक दिस डायग्राम, ये डायग्राम बनाओ।
नहीं होगा। ये फॉर्मूला जो ड्राइव होके आएगा, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। 4 लाइन का डेरिवेशन है कुछ नहीं, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल। ये बात जो है, बता रहे हैं, ये मतलब अरे ओमेगा का डायरेक्शन है यार। देखो ये रॉड, ये जो एल की जो दिख रही है ये रॉड है, ठीक। ये एल लेंथ की क्या है, रॉड। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रही है, रोटेट। जैसे ही ये रॉड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट होगी, इट विल जनरेट द इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहां देख, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डी फाई बाय, वी नीड टू कैलकुलेट फाई, राइट। क्या कैलकुलेट करना है, फाई। फाई होता है बी ए कॉस, राइट। थीटा तो हो जाएगा 0 डिग्री, तो फाई मैक्सिमम बचेगा बी ए, राइट। आपने जो मैग्नेटिक फील्ड ली है यूनिफॉर्म, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, किस डायरेक्शन में लिया है, इनवर्ट, राइट। यू हैव टेकन द मैग्नेटिक फील्ड बी इन द इनवर्ट डायरेक्शन, जिसमें आप एक रॉड को क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो। घुमाओगे तो क्या जनरेट होगा, इंड्यूस ईएमएफ, जो कि होगा डी फाई बाय डी। फाई होता है बी ए कॉस थीटा, मैक्सिमम हो जाएगा बी ए। बी आपका बी है, निकालना क्या है, ए। मान लो आपकी कॉइल यहां से लेके यहां तक रोटेट हुई। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट द एरिया। क्या कैलकुलेट करना है, एरिया, ठीक। कितना रोटेट हुई, अल्फा। 2 तरीके हैं एरिया कैलकुलेट करने के। नंबर 1, या तो इसको आप छोटा सा अल्फा मान के ट्रायंगल कंसीडर कर लो, राइट। तो आप लगा सकते हो हाफ इंटू बेस एल इंटू हाइट। ये डिस्टेंस कितना होगा, अल्फा हो जाएगा, दिस डिस्टेंस मान लो ए बी, तो ए बी अपॉन एल, तो ए बी हो जाएगा अल्फा इंटू एल, राइट। अल्फा हो जाएगा आर्क अपॉन रेडियस, राइट। आपको ये निकालना है, तो ए बी हो जाएगा एल इंटू अल्फा, राइट। I can write half into L into alpha L is equals to half alpha L square। लिख सकते कि दिस इज माई एरिया, यहां पे रख दो, तो फाई हो जाएगा बी अल्फा एल स्क्वायर अपॉन, आपको निकालना है ई, दैट इज डी फाई बाय डी टी। तो ई हो जाएगा डी बाय डी टी, और फाई की वैल्यू कितनी है, बी अल्फा एल स्क्वायर अपॉन, यही है, राइट। बी बाहर आ जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर आ जाएगा। देखो बी एल स्क्वायर अपॉन 2 ले लो बाहर, अंदर क्या बचा, डी अल्फा अपॉन डी टी। रुक जाओ, रुक हो जाते 1 मिनट। डी अल्फा अपॉन डी टी, डी अल्फा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा। और एक डी अल्फा अपॉन डी टी, ओमेगा। आ गया फॉर्म, बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन। तो डेरिवेशन तो 4 स्टेप्स है। कब, जब सुनो, हाँ बेटा कैसे किया ये, पंचायत अगर हो गई हो तो कैसे किया ये, हाँ तुम्हें बताओ। 100 बार मना करते, जब कोई कॉन्सेप्ट समझा रहे हो तो ध्यान दिया करो, चुतियापा मत किया करो। समझ में नहीं आता,
बातें क्लास के बाहर, क्लास के अंदर नहीं होती। शुरू से देख रहे, स्टार्टिंग से कुछ नहीं बोल रहे, बेशर्म है कि हद पार की हो। हाँ, अल्फा इज स्मॉलर। अरे देखो, दूसरा तरीका भी है निकालने का। अल्फा बड़ा होगा तो भी इश्यू नहीं है। देन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे का, ठीक। तो इसको आप लिख सकते हो पाई एल स्क्वायर। आप अल्फा के लिए एरिया निकाल रहे हो तो अल्फा अपॉन 2 पाई। पूरा एंगल क्या है? 2 पाई। अल्फा के लिए निकाल रहे हो तो अल्फा अपॉन 2 पाई। तो ये पूरे का है। अल्फा का कितना हो जाएगा? अल्फा अपॉन 2 पाई इंटू पाई एल स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, क्या आ गया? अल्फा एल स्क्वायर अपॉन 2। तो कितना भी हो ऐसे भी निकाल सकते, राइट। अब समझो अच्छे से, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें आपकी मेटेलिक रॉड है, राइट। ये मेटेलिक रॉड क्या कर रही है? इसमें रोटेट। जब भी मेटेलिक रॉड इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करेगी तो क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ इस रॉड में। मुझे इस रॉड का इंड्यूस्ड ईएमएफ पता करना है। यह है फॉर्मूला, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू डी फाई बाय डी। फराडे का कौन सा लॉ? सेकेंड। ई इज इक्वल टू डी फाई बाय। आपको क्या चाहिए? फाई। फाई होता है बीए कॉस थीटा। मैक्सिमम फ्लक्स जनरेट होगा जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल। जीरो ले लो तो आएगा बीए। मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी डी है, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन क्या कैलकुलेट करने के लिए करना है? ए। और ऊपर चलो, ए इज इक्वल, ये इसको क्या कंसीडर कर लो? ट्रेंगल। क्या कंसीडर कर लो? ट्रेंगल। ट्रेंगल की बेस एल और हाइट ए बी मान लो, राइट। हाफ इंटू एल इंटू ए बी। क्या लिख सकते हैं? आपको ये ए बी निकालना है, तो अल्फा इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, होता है कि नहीं? तो यहां पे आप लिख सकते हो अल्फा इज इक्वल टू ए बी अपॉन एल। तो ए बी कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू एल। तो यहां ए बी की जगह क्या लिखते? अल्फा। तो एरिया निकल जाएगा हाफ अल्फा एल स्क्वायर। पुट कर दो तो बी हाफ एल स्क्वायर अपॉन 2। ये यहां पे पुट कर दो, फाई की जगह रख दिया। बी एल स्क्वायर अपॉन 2 कॉमन निकाल लिया। अंदर बचा डी अल्फा अपॉन डी टी। तो पता है ना डी थीटा अपॉन डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अल्फा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही तो है। सो डी अल्फा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। कोई इश्यू तो नहीं? मोशन ऑफ प्लेन, चैप्टर नंबर 4। सो डी अल्फा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा। तो यहां पे डी अल्फा अपॉन डी टी की जगह क्या लिख दिया? ओमेगा। बी ओमेगा एल स्क्वायर अपॉन इज द फाइनल। लिखो 6-5 में, नौटंकी नहीं 10 मिनट है। लिखो। हाँ बेटा। नहीं होता है सिर्फ मतलब एक पॉइंट उसका फिक्स है और वो बाकी रोटेट होता है। हाँ, तो मतलब क्या कह रहे हैं? ये हुआ ही नहीं होता है, सिर्फ कैसे यूनिक। अच्छा, मतलब ऐसी कॉइल बीच में रख के दोनों तरफ से रोटेट। रोटेशन तो हम पे डिपेंड करता है ना, तो हमने एक एंड फिक्स करके दूसरे एंड से रोटेट। ये मतलब पहले से हाँ, ये पहले से अपन ने हाँ एक एंड को फिक्स किया। नाउ इट इज गेटिंग रोटेटेड इन द मैग्नेटिक, एरिया क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स के लिए। अब तुम बी और ए के बीच में निकालोगे तो वो कितना आएगा? 90 आएगा, क्योंकि एरिया तुम किसी भी डायरेक्शन में ले, उसका वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर इनसाइड या आउटसाइड। जितने मान लो एरिया ये सेट कर रहा है पर्टिकुलर लाइन, तो इतना एरिया सेट कर रहा है। इस एरिया डीएस का एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलर आएगा ना, तो उसी के डायरेक्शन में तो दी है, तो दोनों के बीच में जीरो। कंसीडर, बता लिख लो पहले, बता। कंसीडर अ रॉड ऑफ लेंथ स्मॉल एल is rotated
is rotated in a uniform magnetic field, rotated in a uniform magnetic field, B वेक्टर, B के ऊपर वेक्टर। गजब के क्वेश्चन करते हो आप। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब 3 चैप्टर पढ़ लिए, अभी भी पूछ रहे बी के बी वेक्टर, ब्रैकेट में इन्वर्टेड फुल स्टॉप। if the rod turns by angle alpha in time t, small t, in time t, small t, comma, then the flux linked phi is equal 0 degree from dA। ठीक, इसको दे दो इक्वेशन नंबर, लाइन चेंज, एरिया स्वेप्ट A is equals to half L into L अल्फा। ये दोनों स्टेप लिखो, और वो लिखना तो लिख लो वहां पे, ये लिख लो सीधा, A is equals to ये और ये, और ये लिखने के बाद, ठीक है, पुटिंग इन इक्वेशन 1, phi is equals to B alpha L square upon 2। Therefore, magnitude of induced EMF, पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा और चौथा, 1, 2, 3 और 4। चौथे वाले के साइड में ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस डी अल्फा अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। डन। कल जितना चैप्टर हुआ है अभी तक, यू विल रिवाइज, कल तो छुट्टी है, राइट, परसों पहले आते साथ ही इतने चैप्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे 2-3। क्या है कल छुट्टी? बाहर में जाना नहीं हो रहा, नहीं दे, हाँ तो है।